हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेवंथ डे सीरीज ऑफ सेकेंड एपिसोड। है ना, तुम्हारे लैंग्वेज में बोला जाए तो सर सेकेंड एपिसोड। ओके, सो अगर तुम फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे आए हो, सो मस्ट सब्सक्राइब करना, वीडियो को एंड देखने के बाद लाइक करना एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इससे क्या होगा ना, तुमको फटाफट अपडेट मिलते जाएगा कि शुभम सर ने कौन सा वीडियो न्यू डाला है। ओके, सो लास्ट जो फर्स्ट सीरीज था, जो फर्स्ट तुम्हारे लिए एपिसोड था, वो 16 मार्क्स का कवरेज करता था। अब जो नेक्स्ट हम सीरीज करने वाले, दैट इज नथिंग बट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट करने वाले। वो दोनों मिला के टोटल है 16 मार्क्स का, यानी कितना हो गया 16 + 16 दैट इज द 32 मार्क्स। यानी सर 80 में से 32 मार्क्स कवर्ड अप कर लिए। क्या बात करते हो सर, यानी मैं पास हो गया सिर्फ इतना ही कम टाइम देख के? हाँ मेरे भाई, आराम से इजीली तुम कवर पास तो इजीली कर सकोगे इतना ही सीरीज देख के। ओके, सो लेट्स सी, अपने मैट्रिसेस का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट के साथ साथ हम सम सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझते जाना। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इफ अ मैट्रिक्स ए इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। सर सिंगुलर क्या होता है? तो सिंगुलर मैट्रिक्स यानी क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो क्या होगा, यानी सिंगल बंदा होगा तो हंसता रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। ओके, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए सर? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। लेट्स सी सॉल्व कैसे करते हैं, एक शॉर्टकट वे बता। तो देखो सर, अपने ऊपर वाले वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे, x - 2 2 सर -1 -3 2। बस इस फर्स्ट वन को अपने फिर से रिपीट कर देंगे सर 5, ये 4, ये 7, फिर सेकंड वन को रिपीट करेंगे x - 2 2। ओके, अब जस्ट क्या करेंगे अपने यहाँ पे, तो सर इसको पहले अपने मल्टीप्लाई कर डालेंगे। क्या आ जाएगा सर? 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20 -20। फिर इसको अपने क्या करेंगे सर, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? -23 21 x। सर यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई कर डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 4 × 2 = 8, 8 × -1 तो सर आ जाएगा -8। ओके, अब अपने जाएंगे, दैट इज नथिंग बट अब उल्टे वे में, इस साइड जा रहे तो प्लस, अब इस साइड जाएंगे तो इस साइड में 3 नंबर कैसे बनेगा, तो सर यहाँ से बनेगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? +14 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको अपने मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर? -5 3 = 15, 15 2 = 30 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट यहाँ हो जाएगा सर 4 × 2 = 8 × x तो सर +8x। देखो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो छेल्ले तुमने जो सॉल्व किए, वो तीनों तीन में साइन चेंज कर दो। यानी प्लस का क्या हो जाएगा सर? यहाँ माइनस हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। प्लस का क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा। ओके, ये बता दिया तुम्हारा डिटर्मिनेंट एंड जस्ट इसके इक्वल टू क्या रखना है सर? 0। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं सर, यहाँ पे आ जाएगा क्या क्या आ जाएगा सर? ये -21 और -8, तो इसको क्या लिखेंगे सर? -29x। ओके, -20 -8 -14 +30, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -20 + 30, तो इधर हो जाएगा सर +10। ओके सर, -8 -14, तो इधर क्या हो जाएगा सर? -22। ओके, सो इधर आ जाएगा सर -12 इज इक्वल टू 0। सो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, -29x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू -12 डिवाइड बाय 29। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है सर? ए इज माय फाइनल आंसर। तो ये हमने शॉर्टकट देखे डिटर्मिनेंट का, जस्ट माइंड में रखना सर, इस साइड से जब भी जाएंगे हमको साइन कौन सा लेना है? नेगेटिव लेना है। नेगेटिव यानी क्या? जो भी साइन है उसका उल्टा साइन ले लेना है। ओके, नेक्स्ट वन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो फर्स्ट वन, सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखो जब भी हम A = A ट्रांसपोज करते हैं, है ना, A एंड A ट्रांसपोज सेम होता है, उसको इक्वल लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट्स सी सर, A ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा A, इसको लिखूंगा यहाँ पे A ट्रांसपोज। देखो यहाँ पे अपने लिखेंगे 5 y x 0, यानी सर हम इसको एज इट इज़ लिखे, हम उसको सर एज इट इज़ लिखे। नेक्स्ट वन जाते हैं अपने, दैट इज यहाँ पे अगर ये जो रो है, ट्रांसपोज इज नथिंग बट जो सो रहा है, कौन सो रहा है सर? 5x सो रहा है, उसको अपने खड़ा कर देंगे सर, ये 5x आ जाएगा। नेक्स्ट सर y0 सो रहा है, इसको क्या करेंगे? खड़ा कर देंगे, y0 हो जाएगा। देखो जब भी इक्वल है, यानी कि इक्वल इक्वल अपने सेम पिच कर सकते हैं ना। सेम पिच कराने के लिए यहाँ पे इधर का एंड इधर का, है ना, इस कॉर्नर का ना इस कॉर्नर का, सो x इज इक्वल टू सर y लिख सकते हैं। सो ऑप्शन में दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। सो ए इज माय फाइनल आंसर।
ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक। आहा, सर सिमेट्रिक तक ठीक था, अब सर स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा तो अपने क्या करेंगे? ओके, सो अब अपने आते हैं, दैट इज नथिंग बट स्क्यू सिमेट्रिक होता है सर जब ए एंड ए ट्रांसपोज करे उसका नेगेटिव आए आंसर दोनों इक्वल होना चाहिए। फिर से ए उसको ट्रांसपोज करते, उसमें से माइनस कॉमन आउट निकालेंगे तो ही आमने सामने सेम होंगे, उसको अपने क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। सो ऑलवेज याद रखना, दो स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करेंगे वो ऑलवेज क्या होगा? तो लेट्स सी, देखो ए का स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? माइनस ए डैश। ओके, नेक्स्ट बी का स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? माइनस बी डैश होगा। ओके, सो अपने स्क्यू सिमेट्रिक को अपने को ऐड करेंगे, अगर स्क्यू सिमेट्रिक को ऐड करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा? देखो स्क्यू सिमेट्री ए प्लस बी करेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज माइनस ए डैश माइनस बी डैश आ जाएगा। ओके, लिख सकते हैं अपने, यहाँ से अपने नेगेटिव को कॉमन आउट निकालेंगे, सो ये ए डैश प्लस बी डैश। ओके, यहाँ पे आ जाएगा सर a प्लस बी, एंड इसी को क्या कर सकते हैं सर? हम कॉमन आउट निकाल सकते हैं, a प्लस बी रेस टू डैश, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी। अगर सिंपल सा लैंग्वेज में मैं बोलूँ, अगर इसको मैं बोलता हूँ x एंड यहाँ सामने आता है x डैश और माइनस आता है, ये क्या बन गया? तो सर ये कहीं ना कहीं ये भी तो एग्जाम्पल है स्क्यू सिमेट्रिक का, तो यहाँ पे आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। देखो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए नीचे आंसर बताया, जस्ट तुम माइंड में सेट कर सकते हो कि सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक कंपल्सरी होना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सर इफ a इज इक्वल टू 1 3, यहाँ पे आ जाएगा वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 1, ए आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो दैट इज नथिंग बट 0 हो जाएगा। कब? जब आई इज इक्वल टू जे होगा तब। ओके, यहाँ पे अब ध्यान से देखना अपने किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लेता हूँ, यहाँ पे आई और जे सेम नहीं है। लेट्स सी ए, देखो ध्यान से समझना मैट्रिक्स किस तरीके से फॉर्म होता है। ओके सर, यहाँ पे फर्स्ट रो, ओके सर फर्स्ट रो, सर सेकंड रो, नेक्स्ट इधर फर्स्ट कॉलम आ जाएगा तो फर्स्ट, सर इधर सेकंड कॉलम आ जाएगा सर सेकंड, बोलो डन। ओके, सो इस मैट्रिक्स में अगर बात करें तो इधर क्या आ जाएगा सर? 1 आएगा, इधर 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि ऑब्जर्व करोगे तो इधर देखो ये और ये दोनों सेम है। ओके, हाँ सर सेम है, अगर सेम है तो इधर क्या बोला है? तो सर सेम है तो इधर तो 0 बोला लिखने के लिए, है ना। देखो यहाँ पे आई एंड जे अगर सेम है तो हमको क्या वैल्यू लिखने का है? 0 लिखने का है। इधर क्या आ जाएगा? 0 एंड इधर क्या आ जाएगा सर? दैट इज़ नथिंग बट 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं, दैट इज़ नथिंग बट दोनों अगर सेम नहीं है तो अपने को क्या लिखना है? दोनों अगर सेम नहीं है तो हमको 1 लिखना है। सर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बोलो डन यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट वन अपने आते हैं, दैट इज नथिंग बट a इज इक्वल टू ओके, अब इसको क्या करना है? तो a स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है सर? a स्क्वायर निकालना है। तो a स्क्वायर निकालेंगे तो भी इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो सर 0 1 1 0, नेक्स्ट इधर आ जाएगा सर 0 1 1 0, नेक्स्ट सर इसको अपने इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 0 प्लस 1। ओके, नेक्स्ट सर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 0 प्लस 0, नेक्स्ट अब इसको अपने सेम वे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 जा 0 प्लस 0 1 जा 0, नेक्स्ट इसको अब इसके साथ करेंगे तो 1 1 जा 1 प्लस 0 0 जा 0। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 1 0 0 1। ओके, दैट इज़ नथिंग बट a स्क्वायर, एंड इसी को ही क्या बोलते हैं सर? या तो यूनिट या तो दूसरा क्या बोलते हैं सर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर या तो क्या हो जाएगा सर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके सर, इसको माइंड में से इसको हटा डालो यहाँ से। ओके, एंड यहाँ पे a इज़ माय फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को अपने देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5th, a इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, a प्लस a डैश इज इक्वल टू आई। लेट्स सी सर, a अपना एज इट इज रहेगा सर, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। इसको ट्रांसपोज करेंगे, यानी सर जो सो रहा था उसको खड़ा कर देंगे सर, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। नेक्स्ट सेम वे इधर सर साइन अल्फा इधर कॉस अल्फा हो जाएगा, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 0 0 1।
ओके, सो लेट्स सी, अपने इसको ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा सर 2 कॉस अल्फा, यहाँ 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस अल्फा, यहाँ आ जाएगा सर 1 0 0 1। ओके, सो अपने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो सर इक्वल कर डालते हैं, ये एंड ये इक्वल आ जाएगा सर 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, सर कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब क्वेश्चन आता है सर cos 1/2 कहाँ होता है, तो सर cos 1/2 60 डिग्री पे आता है। हाँ, किस पे आता है 60। ओके, और 60 को ही अपने क्या लिख सकते हैं, तो पाई, अब 6 में क्या मल्टीप्लाई करे तो 180 आएगा, तो सर 3, तो दैट दिस वन इज माई आंसर, पाई/3। ओके, देखो जब भी तुम सॉल्व कर रहे हो, ओके, जब भी मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो तुम वहाँ पे पॉज कर दो, पहले खुद सोचो, खुद ट्राई करो। अगर तुमने ऑलरेडी पढ़ लियो लेक्चर, ओके, अच्छे से कर लियो, तो पहले पॉज करो एंड सोचो, एंड सोचने के बाद फिर सॉल्व करो कि किस तरीके से तो मज़ा आएगा, है ना। चलो, सो नेक्स्ट वन पे अपने चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, यहाँ पे हमने को कंडीशन दे दी है सर A² इक्वल टू A, मुझे ये फाइंड करना है। लेट्स इसको सॉल्व करते, सर I + A दी होल स्क्वायर माइनस 3A, यहाँ पे आ जाएगा सर I², यहाँ पे आ जाएगा सर 2A, यहाँ आ जाएगा A², यहाँ आ जाएगा -3A। ओके, I² यानी क्या हो जाएगा सर I, यहाँ पे हो जाएगा सर 2A -3A होता है, क्या होता है सर माइनस है, तो इसको मैं लिख दिया माइनस है। नेक्स्ट, अब हमको पता है सर A² इज इक्वल टू A, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ओके, यानी सर मैं A² की जगह में क्या पुट करूँगा, ए कैंसिल आउट, आई इज माई आंसर। क्या बात करते हो सर, बस इतना ही, हाँ बस इतना ही। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। सर इफ मैट्रिक्स A एंड B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, देखो एक सिंपल सा लैंग्वेज में बोलता हूँ, अगर मैं बात करूँ A एंड B दोनों एक दूसरे से इनवर्स है। ओके, यानी अगर मैं बात करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ सर 2 उसका उल्टा क्या होता है, उसका इनवर्स सर 1/2, तो ये क्या होगा सर ऑलवेज तो 1 ही देगा। दूसरा सर 1/2 इंटू 2 करो तो वो क्या देगा सर 1 ही देगा, यानी सर A इंटू बी करे या B इंटू A करे, वो ऑलवेज क्या देगा। मैट्रिक्स लैंग्वेज में इसी को बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। ओके, सो सिंपल सा लैंग्वेज में बोला जाए तो इसको अपने क्या लिखेंगे आइडेंटिटी, यानी A इंटू बी, B इंटू A सेम होगा, बट सेम कैसा होगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ओके, सो नेक्स्ट वन चलते हैं अपने, सर क्वेश्चन नंबर 8, गिवन A इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। लेट्स से, सो A 2 -4 A 3। देखो पहला जो बताता है वो रेस्ट कर रहा है किस पे, तीसरे पे रेस्ट कर रहा है, दूसरे पे रेस्ट कर रहा है, फर्स्ट रेस्ट सेकंड रेस्ट। ओके, अब ये क्या बोल रहा है सर, सेकंड कॉलम सेकंड पे खड़ा है, फर्स्ट पे खड़ा है ना सेकंड पे खड़ा है। ओके, सो अगर मिक्स अपने देखते हैं कि कहाँ ये मीट कर रहा है, तो सर ये 5, सो 3 and 5 -4, 3 कहाँ बता रहा है, तो सर थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो यानी क्या, ध्यान से समझना सर 1 2 3, थर्ड 1 2 3, यानी ये वाली बात चल रही है। यहाँ पे कौन है सर 4 है, सो इधर आ जाएगा सर 4, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, -1 इज माई आंसर। ओके, सो नेक्स्ट वन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A एंड A ट्रांसपोज, अगर A एंड A ट्रांसपोज की बात करें तो वो क्या होगा, ध्यान से सुनना। लेट्स सी, सर A एंड A ट्रांसपोज है, ओके, स्क्वायर का, सो वो क्या देगा, ओके, क्या देगा मल्टीप्लाई करके, सो वो ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। क्या देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ 1 2 0 1। ओके, इसको ट्रांसपोज कर दो तो इधर 1 2 हो जाएगा, तो 0 1 आ जाएगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर डालो एंड तुमको वो आंसर दिख जाएगा। ओके, सो ये आ जाएगा सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था सर, दोनों सेम पिच करेंगे ना, सेम दिखेंगे। ओके, सो उसको बोलते थे A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। दूसरे लैंग्वेज में मैं बोलूँ, अगर मैं बोलता हूँ A इंटू A ट्रांसपोज को ट्रांसपोज अगर मैं करता हूँ, क्या हो जाएगा सर, पहला आ जाएगा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर दूसरा आ जाएगा सर A का ट्रांसपोज। 2 बार ट्रांसपोज होते हैं तो वो एज इट इज रहता है, ये आ जाएगा A ट्रांसपोज। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ये कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन बन गया, है ना। सो A, अगर A इंटू A ट्रांसपोज यही का यही आता है, इसी को तो क्या बोलते हैं सर, इसी को तो बोलते हैं सिमेट्रिक। ओके, चलो, सो नेक्स्ट वन चलते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, कौन सही है। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द स्केलर। ओके, हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर होता है। ओके, लेट्स सी, अब अपने देखते हैं यहाँ पे, समझो
आइडेंटिटी यानी क्या, 1 1 होना चाहिए कंपलसरी। स्केलर यानी क्या, डायगोनल पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, ओके, बट सेम होने चाहिए। सर 5 5 0 0, कहीं ना कहीं ये इसका पार्ट है ना, आइडेंटिटी। देखो ये इसको आइडेंटिटी के लिए ये कंपलसरी होना चाहिए, और ये स्केलर है, तो ये हमको क्लियर हो गया कि क्या, अगर मैं 1 0 0 1 है, ये भी तो स्केलर ही है, तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी स्केलर के अंदर, यानी हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो स्केलर का पार्ट होगा। डन, ओके। सो नेक्स्ट वन अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि ये तुमको दे दिया गया है, इसमें से सेट करने का अपने को। अब मैं ये ऑब्जर्व करूँगा, देखो कैसे, सर एन और एन दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ पे दोनों सेम है, तो सर चांस है कि ये हो सकता है। सर यहाँ दोनों सेम है, नहीं है, दोनों कैंसिल। सर यहाँ दोनों सेम है, सर चांस है हो सकता है। ये दोनों सेम है, सर है चांस है, सर हो सकता है। ओके लेट्स सी, अब सारे के सारे आंसर तो होंगे नहीं, लेट्स सी नेक्स्ट चेक करते हैं। सर ये P एंड P दोनों सेम, सर ये 3 एंड 3, ओके ये देखने की जरूरत नहीं है। सर 2 एंड 3 दोनों सेम है, नहीं सर दोनों अलग है, कैंसल आउट। सर यहाँ पे 3 एंड 2 क्या दोनों सेम है, ना सर दोनों अलग है। सर यहाँ 3 एंड 3 यहाँ दोनों सेम है, हाँ सर सेम है। तो ऑब्जर्व करो 3 पे तो ऑलरेडी कैंसल आउट लग चुके हैं, सो डी इज़ माई फाइनल आंसर। अब चेक करो, ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे एम था, यहाँ पे एम है, दोनों सेम होना चाहिए। ऑब्जर्व करो ये 3 है, ये 3 है, क्या सेम है, डन। ओके सो ये मेरा पैटर्न बना, सिंपल। ओके सो नेक्स्ट वन करते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके सो एम स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा, सो एम स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, सर ये 1 2 2 3। ओके फिर से लिखूंगा सर 1 2 2 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। ओके ध्यान से समझना इस चीज़ को, अपने किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर पहले इसको इसके साथ, सर 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4, फिर इसको इसके साथ करूँगा, सर 1 2 जा 2 3 2 जा 6। नेक्स्ट फिर इसको इसके साथ, सर 2 1 जा 2 3 2 जा 6, फिर नेक्स्ट इसके साथ 2 2 जा 4 3 3 जा 9। इसको ऐड करेंगे, सर 4 + 1 5 6 + 2 8 6 + 2 8 9 + 4 13। ओके सो ये आ जाएगा सर, दैट इज़ नथिंग बट एम स्क्वायर। अब यहाँ पे जस्ट मैं क्या करूँगा, देखो ये सीक्वेंस कैसे मैं बनाऊँगा, देखो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, सर एम स्क्वायर में मैं लिखूँगा 5 8 8 13, यहाँ पे आ जाएगा सर माइनस लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे m आ जाएगा 1 2 2 3। ओके आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ क्या आ जाएगा सर 1 0 0 1। ओके यहाँ पे सामने क्या होगा सर 0 0 0 0। अब देखो मुझे लैम्डा निकालना है, लैम्डा कहीं से भी निकल सकता है, कोई एक को कंपेयर कर डालो। तो मैं सपोज करो ये पहले वाला ले लेता हूँ, पहले वाला पैटर्न ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, देखो ये 5 माइनस लैम्डा आ जाएगा, है ना, ये लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, माइनस लैम्डा हो जाएगा, -1 = 0। यहाँ आ जाएगा सर 5 - 1 होता है 4 माइनस लैम्डा = 0। सर लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। दिस वन इज माय फाइनल आंसर। ओके डन। सो काफ़ी इजी है, ओके काफ़ी इजी वे में हमने देख रहे किस तरीके से, देखो इसमें मल्टीप्लाई वगैरह आना चाहिए। ओके सो नेक्स्ट वन आते हैं, देखो अब ये मैंने पूरा पॉइंट करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो ये पूरा एक समरी है, तुमको डायरेक्ट मैं एमसीक्यूज दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल में भी हो सकता है सर हमको मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत हो रहा है, या कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, तुम कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर हमको ये दिक्कत हो रहा है। सो मैं ट्राई करूँगा, मैं पूरा अपना 100% दूंगा कि उसका सॉल्यूशन मैं लाऊं। क्लियर, चलो ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखो यहाँ पे पावर में n आएगा, जब भी देखो इस तरीके का पैटर्न हो, पावर में n हो, तो सबसे पहले माइंड में एक चीज सेट कर देना, यहाँ पैटर्न फॉलो करना है ना। क्या पैटर्न फॉलो करना है, ओके सो लेट्स सी। सर यहाँ पे पहले मैं a² निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा सर, a को 2 बार लिखना पड़ेगा, सो 1 1 0 1, नेक्स्ट 1 1 0 1, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, इसको इसके साथ, सो 1 + 0, फिर इसके साथ सर 1 + 1, नेक्स्ट सर इसको अपने इसके साथ फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सर 0 1 जा 0 1 0 जा 0, फिर इसको अपने इसके साथ करेंगे, सर 0 1 जा 0 1 1 जा 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर 1 2 0 1। ओके सेम वे सर a³ तुम फॉर्म करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1 0 1 3। ओके यानी तुम एक चीज़ यहाँ पे ये ऑब्जर्व करोगे, सर यहाँ पे जब पावर में 1 था तो पावर में 1 आया, सर पावर में 2 था तो पावर में 2 आया, सर पावर में 3 है तो पावर में क्या आएगा 3 आएगा। अगर पावर में n होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, n आ जाएगा, सिंपल। सो कहाँ है अपना आंसर, ढूंढो 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 ढूंढो। ओके सर परफेक्ट, ए इज माई आंसर। ओके नेक्स्ट वन अपने सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये कंसेप्ट क्वेश्चन,
सर ये ऑलरेडी भाग गया रे। हाँ अभी सीखना है यार, ये लोग का एग्जाम है। 3 क्रॉस 3, यहाँ पे कितने सो रहे सर? 2 सो रहे। यहाँ पे खड़े कितने? 3 खड़े। ओके अब मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, देखना है, चेक करना है। लेट्स सी सर मल्टीप्लाई करना है, क्या ए का वैल्यू तो क्या होगा सर? 3 क्रॉस 3 है। बी का क्या दे दिया है सर? 2 क्रॉस 3। ओके तो देखो मल्टीप्लाई का रूल्स ये बोलता है कि अंदर के सेम होने चाहिए दोनों, अगर सेम है तो ही मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। सर ए तो कैंसिल हो गया। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन तभी होते हैं जब दोनों के दोनों ए के अगर मैं m क्रॉस n बोलता हूं तो b के भी यही होना चाहिए, तो ही होंगे सोल्व। सर ऐसा तो है नहीं, दोनों अलग अलग है। अब ए डैश बोलता हूं, ए डैश यानी क्या? जस्ट एक चीज याद रखना सर, ए का अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, ए नहीं लेता हूं, कंफ्यूज होंगे तुम। एक्स अगर मैं बोलता हूं 2 क्रॉस 3 है, सो एक्स डैश में उल्टा हो जाएगा सर, 3 आगे हो जाएगा, 2 पीछे हो जाएगा, दैट्स इट। ओके सर यहाँ पे हो जाएगा सर 3 3 रहेगा। सर बी डैश में हो जाएगा सर 3 and 2 हो जाएगा। ओके सर अंदर के तो दोनों सेम आ रहे, अगर सेम आ रहे तो पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, सो सी इज माई आंसर। ओके बी को चेक कर लेते हैं सर, बी को चेक करेंगे तो 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। ए डैश को अपने रखेंगे तो ये तो 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। क्या दोनों सेम है? ना सर सेम नहीं है, कैंसल। सो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो सी इज माई आंसर। ओके देखो ये 2 मार्क्स के है, कितना टाइम लग रहा है सर? मैक्स टू मैक्स ये 15 सेकंड, 15 से 10 सेकंड के अंदर ये सोल्व हो जाएगा। क्लियर? ओके सो नेक्स्ट वन अपने आते हैं, इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस सच दैट ए प्लस बी एंड ए बी आर बोथ डिफाइंड, देन। अभी हमने देखे कि सर जब भी हमको ऐड करना है, ओके जब भी हमको ऐड करना है तो सबसे पहले क्या होने चाहिए सर? दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इसका एंड इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका m क्रॉस n है तो इसका भी क्या होना चाहिए सर? m क्रॉस n ही होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हमने ये देखे सर, ए बी है, अगर a का वैल्यू m क्रॉस n है और b का वैल्यू m क्रॉस n है, अगर मल्टीप्लाई डिफाइंड करना है, पॉसिबल करना है, तो कंपलसरी m इज इक्वल टू n होना पड़ेगा। ओके क्या होना पड़ेगा? n इज इक्वल टू m, इधर मैं लिखता हूं सर n इक्वल टू m होना पड़ेगा। क्लियर? सो इसको अपने क्या बोल सकते हैं? तो देखो A एंड B आर 2 मैट्रिक्स नॉट नेसेसरी ऑफ द सेम ऑर्डर, ना जरूरी नहीं, इधर तो सेम ऑर्डर होना ही चाहिए दोनों के एडिशन में। ओके सो A इज द कैंसल। सर A एंड B आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देखो राइट है, B इज द ऑप्शन, B करेक्ट ऑप्शन है, गलत नहीं है। अब मैं C पे जाता हूँ सर, नंबर ऑफ A एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ B, ओके दैट इज नंबर ऑफ कॉलम इन A। तो देखो एक चीज़ याद रखना, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, यहाँ पे सर पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। क्या बोला है? ए का कॉलम यानी ये और बी का रो यानी ये दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए सर? सेम टू सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सेम टू सेम। ओके सो अब यहाँ ध्यान से समझना कि सर अगर ए एंड बी की अपने बात करें, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, आंसर क्या आएगा? ओके आंसर क्या आएगा? तो देखो B इज द राइट आंसर। ओके A एंड B सेम ऑर्डर का होना चाहिए, बट C इज ऑल्सो अ राइट आंसर। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कौन दे रहा है? तो सर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज C दे रहा है। क्या कौन दे रहा है? C दे रहा है। ओके क्यों सर C दे रहा है? ओके सो यहाँ पे अब यहाँ ऑब्जर्व करना, A और B सेम ऑर्डर है तो ये तो पूरा सेटिस्फाइड होगा, बट जरूरी नहीं ऑलवेज मल्टीप्लाई सेटिस्फाइड हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 2 क्रॉस 3 है और दूसरा भी 2 क्रॉस 3 है, तो क्या ये सेटिस्फाइड करेगा मल्टीप्लाई के लिए? ना सर नहीं करेगा। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो उसके अंदर एडिशन के लिए कंपलसरी सेम होना पड़ेगा, बट मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट का कॉलम एंड सेकंड का रो सेम होना चाहिए। ओके सो नेक्स्ट वन करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे मुझे क्या बोल दिया गया सर? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, यानी मुझे पता चल गया कि सर 2 क्रॉस 2 है। ओके अब यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूँगा कहाँ पे ए बी सी में तीनों में से अलग दिया हुआ है, अलग 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 ऑब्जर्व करो कि सर यहाँ पे ये एंड ये तीनों अलग दिए हुए हैं। इसी को क्या बोलते हैं सर? फर्स्ट रो, यानी ये सर सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। और इसको क्या बोलूँगा सर? A21। सो A21 निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा सर? 1/2 3 ब्रैकेट, यहाँ आ जाएगा i के जगह 1 आ जाएगा,
सॉरी आई के जगह 2 आ जाएगा, -2, जे के जगह 1 आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे सर 1/2, 3 2 जा 6 -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 1/2, यहाँ आ जाएगा 4, सर कैंसिल आउट हो गया 2। अब देखो मुझे क्लियर हो गया कि सर चांद से बी आंसर है, सर सी एंड ए तो कैंसिल आउट हो गया, क्लियर हो गया। देखो नन ऑफ दीज भी हो सकता है, ओके खास ध्यान रखना। बट अपने यहाँ पे चेक करेंगे तो अपने पुट करेंगे, एक बार पुट कर देंगे 1 1, फिर 1 2 2 1 तो ऑलरेडी हो गया, 2 2 पुट करेंगे, सो बी आंसर आ जाएगा, बी इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर इतना, डन। ओके सो नेक्स्ट वन आते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 17। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन, ओके ध्यान से समझना, सर ए प्लस बी है एंड सर ए माइनस बी है, तो मैं क्या करूँगा सर ए एस इट इज, ए माइनस बी, सर यहाँ पे प्लस बी एस इट इज, सर यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी। ओके सो अब ऑब्जर्व करना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो यहाँ पे है ना, तुम मल्टीप्लिकेशन जो बचपन में करते थे और ये मल्टीप्लिकेशन सेम सेम मत करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग चीज़ रहेगा। देखो ए के साथ तो ए स्क्वायर होगा, ए को बी के साथ तो यहाँ हो जाएगा सर ए एंड बी। सर मुझे इच्छा है बी ए लिखने का, ना नहीं चलेगा सर, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सर बी एंड ए, सर बी को बी के साथ करेंगे तो बी स्क्वायर एंड माइनस। ओके सो ये सेम टू सेम कहाँ दिख रहा है, ओके सो ऑब्जर्व करो, फर्स्ट तो दिख ही नहीं रहे। ओके सर ए स्क्वायर, सेकेंड वन ऑब्जर्व करते हैं अपने, तो सेकेंड वन में ऑब्जर्व करो बी ए के आगे ये नेगेटिव है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये थर्ड वन सी वन ऑब्जर्व करो, सर सी वन, ओके सी वन परफेक्ट सेट हो रहा है। ओके सो सी इज माई फाइनल आंसर। क्लियर, तो ये खास ध्यान रखना आगे पीछे किस तरीके से पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओके सर डी क्यों होंगे, तो सर डी बी स्क्वायर के आगे प्लस है, ये तो बी स्क्वायर के आगे माइनस है। ओके सो नेक्स्ट वन अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ए एंड बी। ओके तो सबसे पहले अपने लिख डालते हैं यहाँ पे, पढ़ना है रे स्टूडेंट को, भाग मत तू रे, 2 सो रहा है, 3 खड़े हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कितने सो रहे सर, पहला सो रहा है, दूसरा सो रहा है, तीसरा सो रहा है ना। ओके सो 3 क्रॉस, सर खड़े कितना, पहला खड़ा है, दूसरा खड़ा है सर 2, ओके 3 क्रॉस 2। अब ध्यान से सुनना, ए एंड बी ओनली डिफाइंड होगा। लेट्स सी अगर ए बी में लिखूँ तो ए एंड बी को अपने मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा सर, पहला 2 क्रॉस 3 है, दूसरा 3 क्रॉस 2 है, डिफाइंड होगा, हाँ सर होगा, दोनों सेम है। नेक्स्ट सर क्या बी एंड ए डिफाइंड हो गए, बी का वैल्यू 3 क्रॉस 2 है एंड इसका वैल्यू 2 क्रॉस 3 है। ओके डन, सर ये दोनों के दोनों सेम है, सर ये भी डिफाइंड होगा, यानी कि दोनों के दोनों डिफाइंड होंगे। देखो स्टूडेंट का क्या मिस्टेक रहता है पता है, ए पे करते हैं सर ए डिफाइंड है, आंख बंद करके मार दो डिक, बट याद रखना भाई मेरे सी ऑप्शन में दोनों है। क्लियर, डन। ओके तो ये खास ध्यान रखना। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ओके सो यहाँ पे स्टूडेंट देखो, सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है सर, स्केल, देखो स्केल क्या होता है पता है ना, उसके अंदर सेम मेजर रहते हैं। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, 0 0 0 0 0 0। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे मैं -5 बोलता हूँ तो ये -5 ही रहेगा। ओके ये 0 0। डायगोनल मैट्रिक्स यानी क्या, ये सारे के सारे ये पूरा डायगोनल मैट्रिक्स में ही आएगा, डायगोनल में ही वैल्यू है। यूनिट मैट्रिक्स यानी क्या, कंपलसरी यहाँ पे 1 1 होना पड़ेगा, सो ये भी तो डायगोनल मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी क्या सर, ये सारे जो ये सारे चीज़ मिलके यहाँ पे आएंगे। बोलो क्लियर हुआ। ओके सो खास ध्यान रखना कि जो डायगोनल मैट्रिक्स रहता है वो डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पे वैल्यू रहता है, बट यहाँ पे यहाँ उल्टे में है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। ओके यहाँ पे ना ये स्केलर है, क्यों, क्योंकि स्केलर के लिए भी इस डायगोनल पे वैल्यू होना चाहिए, यूनिट के लिए भी इस पे 1 1 होना चाहिए, बट ये तीनों में से कोई भी नहीं है, तो कौन सा होगा, स्क्वायर। क्यों सर स्क्वायर, सर 3 सो रहे ना 3 खड़े, सो डी इज माई आंसर। ओके सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इफ A and B are symmetric matrix of the same order, then A B dash minus B A dash। लेट्स सी सर इसको हम ट्रांसपोज करते, ए बी डैश माइनस बी ए डैश को अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो यहाँ क्या सीन होगा सर, यहाँ पे आ जाएगा ए बी डैश का डैश माइनस बी ए डैश का डैश। देखो जब भी ये डैश जो है ट्रांसपोज बोलते हैं अंदर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यहाँ आ जाएगा सर ए का ट्रांसपोज, नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा सर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यहाँ हो जाएगा सर बी का ट्रांसपोज। ओके सो ये आ जाएगा बी
इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए इंटू बी ट्रांसपोज। देखो मुझे इसके जैसा सेम टू सेम सॉल्व करना है, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन आउट आ जाएंगे, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। अब तुम यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो सर अगर मैं इसको पूरे को मैं एक्स बोलता हूँ तो ये भी तो एक्स है बट नेगेटिव आ जाएगा, है ना, यानी ये ट्रांसपोज का मैं ट्रांसपोज डालता हूँ तो ये कहाँ फॉलो होता है सर, स्क्यू सिमेट्रिक पे फॉलो होता है ना। ओके सो ये पॉइंट माइंड में सेट कर डालना। ओके सो लेट्स सी नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21। सो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करना है सर, पहले ए टू बी को मल्टीप्लाई कर दो, ए टू बी को मल्टीप्लाई, क्या सीन हो जाएगा सर, 2 3 जा 6 सर, -3 2 जा -6 सर, 4 2 जा 8, डन। नेक्स्ट यहाँ पे सर एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर डालते सर, 1 2 जा 2 सर, 2 3 जा 6 सर, 3 4 जा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, तो सर 8 आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सर 20 आ जाएगा। 20 + 8 दोनों को ऐड करना है ना, ओके दोनों को ऐड करना है। सो इधर क्या आ जाएगा 28, दिस वन इज माई आंसर। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सी अपने देखो यहाँ पे इस तरीके के सम में काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत होते हैं मल्टीप्लाई में, कैसे करने का। पहले मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करूँगा सर, इसका ऑर्डर है कितना सर, 1 सो रहा है ने 2 खड़े हैं ना, ये 2 खड़े हैं, -1 अलग है। ओके इसका अगर अपने बात करें सर 2 × 2 है, इसकी अपने अगर बात करें तो सर 2 × 2 है, डन। यानी ये दोनों बताता है सॉल्व पॉसिबल है, ये बताता है इतना आंसर आएगा, कितना आएगा, 1 सो रहा होगा ना 2 खड़े होंगे, यानी 1 सो रहा होगा 2 खड़े होंगे, डन। यानी ऐसे आंसर आएंगे, क्लियर इतने। लेट्स सी अब अपने इसको सॉल्व करते हैं सर, इसको इसके साथ करेंगे सर, 1x जा x -+2, नेक्स्ट यहाँ तो सर 0 हो जाएगा, = इसको 0 0। नेक्स्ट यहाँ पे सर अपने x + 2 = 0 लिख सकते हैं सर, क्यों ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये इस साइड में दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं सर, x = क्या आ जाएगा -2। ओके सिंपल, क्लियर। सो खास ध्यान रखना, मेन चीज़ें सर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ना, वो खास ध्यान रखना। सो आंसर क्या आ जाएगा मेरा सर बी। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। सो I2 मैट्रिक्स, I2 देखो सबसे पहले आते हैं, I को क्या बोलते हैं सर, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी क्या सर, 1 0 0 1, नेक्स्ट सर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है ना, इसको बोलते हैं I2। ओके 2 × 2 है इसके लिए, ये 3 × 3 है ना, इसको बोलते हैं सर I3। ओके सो मुझे I2 पूछा है तो 1 0 0 1 कहाँ है, ओके सर ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, सो ये डी इज़ माई आंसर। काफ़ी टाइम स्टूडेंट मिस्टेक सी भी करते हैं, खास ध्यान रखना, डायगोनल ऐसे होता है, ऐसे नहीं। ओके चलो नेक्स्ट वन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अगर 2 मैट्रिक्स से ए एंड बी को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा टू गेट ए बी इफ, ओके both are rectangle, both have same order, the number of column A is equal to number of B। देखो रेक्टेंगल हो सकता है, कंफर्म नहीं होना ही चाहिए, देखो मे भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। ओके रेक्टेंगल स्क्वायर का पार्ट है बट मे भी अलग चेंज दिख सकते हैं, सेम ऑर्डर जरूरी नहीं। अगर मैं बात करूँ कि ये अगर 2 × 3 का है, ये अगर बी भी 2 × 3 का है, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल तो भी नहीं है। ओके सो अपने को पता है सर ए एंड बी, इसका क्या आता है सर, रो इंटू कॉलम, इसका क्या आता है सर, रो इंटू कॉलम। ये दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी सर ए का क्या, कॉलम, सो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए एंड नंबर ऑफ कॉलम नहीं सॉरी रो है ना, रो ऑफ बी। सो ये दोनों सेट कहाँ हो रहे सर, सी पे हो रहे, सो सी इज माय फाइनल आंसर। ओके सो ये खास ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ओके ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3 × 2 3 × 4। अब यहाँ समझना एक चीज़, कंसेप्ट समझना अच्छे से। सर यहाँ पे ए है, मैं बोलता हूँ ये 1 2 3 4, मैं बोलता हूँ एक सोडे ने 4 खड़े। अगर मैं सपोज करो ये ऑर्डर को मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएंगे 4। ऑब्जर्व करो 4 ही तो वैल्यू, 1 2 3 4, डन। अगर मैं बात करूँ b इज़ नथिंग बट 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने हो रहे सर, 3 सोडे एंड 2 खड़े, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ऑब्जर्व करो यही तो है, देखो 1 2 3 4 5 6 सेम सर, ये डायरेक्ट 4 3 जा मल्टीप्लाई एंड 12 इज माई आंसर।
ओके डन, सिंपल। ओके सर, मज़ा आ गया है ना, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछाने चाहिए, पूछाते हैं सर ऐसे इतने इजी। हाँ भाई मेरे पूछाएंगे, ठीक है, सो डोंट वरी, ठीक है। फर्स्ट टाइम एमसीक्यूज है ना ये सी बोर्ड में, हाँ है ना। ओके सीबीएसई में भी सेम ऐसा सेमेस्टर वाइज मिडल वन में फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, सो इसके लिए खास ध्यान रखना, इजी पेपर पूछाने के चांसेस है, बट प्रैक्टिस तो चाहिए ही होगा, है ना। सो यहाँ पे आते हैं सर, यहाँ पे डायगोनल पे ही वैल्यू है। ओके अब देखो डायगोनल तो है ही है, स्केलर है सर, दोनों तीनों सेम है, हाँ सर स्केलर सेम है। यूनिट हो सकता है ना सर, यूनिट में 1 होना चाहिए तो ये कैंसिल आउट। स्क्वायर है, हाँ सर है। अब देखो ये सब तीनों तीन आंसर है, तो हमको क्या टिक करने का, देखो डीप में जाने का। सबसे पहले देखो स्क्वायर है, डन है। स्क्वायर के अंदर जाएंगे, क्या डायगोनल है, डायगोनल है। फिर उसके अंदर होता है स्केलर, डायगोनल के अंदर होता है स्केलर, स्केलर में दोनों तीनों सेम होने चाहिए। अब ये चेक करने का क्या है, अगर ये है तो ये आंसर होगा, अगर ये नहीं होता तो फिर ऊपर जाते। सो स्केलर इज माय फाइनल आंसर। पता चला किस तरीके से अपने को चूज करने का। ओके कितना टाइम स्टूडेंट इसमें ऐसा होता है, देख के सर ने तो यही सीखा था मारो। ओके डन। या फिर बाहर निकलने के बाद सर खबर है क्वेश्चन रॉन्ग दिया था, दोस्तों से बात करेंगे, क्वेश्चन रॉन्ग दिया था, क्यों सर तीनों तीन तो राइट थे। ओके बट मैक्सिमम राइट क्या, वो आंसर होता है। ओके देखो एक्स कौन गर्लफ्रेंड थी वो मैटर नहीं करता, प्रेजेंट कौन है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना। ओके सेम सिनेरियो इसमें। ओके लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ओके ए इंटू एडजॉइंट ये दे दिया। देखो एक फॉर्मूला माइंड में सेट करना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ओके ये एक फर्स्ट वन मेरा फॉर्मूला। नेक्स्ट सेकंड वन, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस 1, ये सेकंड फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला माइंड में सेट करना, अगर फॉर्मूला माइंड में सेट नहीं होता है तो तुमको काफ़ी लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स सी सर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ। ऑब्जर्व करो 10 के जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू सर क्या है 10। सो यहाँ पे अपने पुट करेंगे सर 10 रेज टू, सर ये क्या है एन इज द ऑर्डर, ऑर्डर कितना दिया है सर 3, यहाँ जाएगा 3 माइनस 1, यहाँ जाएगा 10 रेज टू 2, दैट इज नथिंग बट 100। क्लियर, पता चला, डन, सिंपल सा वे था। ओके ये दो फॉर्मूला इसको माइंड में सेट कर डालना, इजीली हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वन आते हैं, द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×3। ध्यान से समझना, सीन कैसा होगा ना, टोटल 2×3 है यानी 6 एलिमेंट आएंगे, और 6 एलिमेंट में क्या क्या बोला है, तो देखो ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, समझो इसके अंदर दो दो एंट्री होंगे। कितने एंट्री होंगे, दो दो एंट्री होंगे, तो सर 2 2 2 2 2 2। और इससे बेटर क्या सर, यहाँ पे अपने डायरेक्ट एक में फॉर्मूला बताता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा एंट्री, कितने एंट्री है, एंड ऊपर लिखेंगे m क्रॉस n कितने हैं। ओके सर कितने एंट्री है, तो सर 2 एंट्री है, 0 एंड 1, सर 2 एंट्री। m क्रॉस n कितने, तो सर 2 × 3 है, सो 2⁻6, 2⁻6 यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। सो सर 64 इज माय फाइनल आंसर। या तो तुम ये सबको भी मल्टीप्लाई करते तो आंसर 64 ही आएगा, ऑब्जर्व कर लेना। ओके तो देखो तुमको दो अलग अलग वे में बता दिया कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके सो नेक्स्ट वन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सो द मैट्रिक्स ए इज अ, ओके अब ध्यान से सुनना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी क्या 1 1 1 होना कंपलसरी, स्केलर यानी सेम होना पड़ेगा डायगोनल पे, स्क्यू सिमेट्रिक, अब डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल है, हाँ सर डायगोनल है। ओके स्क्यू सिमेट्रिक, ना सर स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। ओके स्क्यू सिमेट्रिक सर क्यों नहीं है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में होता है सर ए एंड ए ट्रांसपोज, बाहर माइनस हो तो सेम, ये अपना सेट नहीं होगा। सो डायगोनल मैट्रिक्स इज माय फाइनल आंसर। क्यों, क्योंकि डायगोनली वैल्यू है हमारे पास। ओके सो नेक्स्ट वन देखते हैं अपने आज का लास्ट क्वेश्चन फॉर 2×2 मैट्रिक्स, दिस वन दे दिया है। ओके अब ये वाला वैल्यू दे दिया। देखो अभी हमने बात की सर ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। समझना, देखो इसको सॉल्व हर कोई कर सकता है, बट कम टाइम में कौन सॉल्व करता है वो रात जाए, है ना, कम टाइम में कौन सॉल्व करता है वो रात जाए। लेट्स सी सर यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझना इस चीज़ को, समझना कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। सर यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ओके इज इक्वल टू सर 10 को अगर कॉमन आउट ले लेते सर 1 0 0 1,
एंड सर इसी को तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, 10 है। अब ये किसका जगह ले लिया है, ऑब्जर्व करो, कहीं ना कहीं ये आंसर डिटर्मिनेंट के जगह है। सो डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। क्या बात करते हो सर इतना जल्दी, हाँ भाई इतना जल्दी। देखो 30 नंबर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट को नहीं पता चलता है कि कैसे सॉल्व करे, एंड वो 5 मिनट लगा डालते हैं। देखो एक चीज़ याद रखना, कसम खा लेना, क्या बोला मैंने, कसम खा लेना, जिस भी एमसीक्यूज को सॉल्व करने में 1 मिनट से ज़्यादा लगे ना, 1 मिनट से ज़्यादा लगे ना, समझ लेना कुछ तो तकलीफ है भाई मेरे, ठीक है ना, कुछ गलत जा रहे, कुछ तो शॉर्टकट इसका है जो तुमको नहीं पता है, इसके लिए तुम इतना लंबा मेथड कर रहे हो। ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ, डन। देखो तुम्हारे लिए रात रात जग के हम लोग ये एमसीक्यूज पूरा टाइपिंग वगैरह करने के बाद इस तरीके से वीडियो बनाते हैं ताकि तुमको परफेक्ट वे में एक अंडरस्टैंडिंग हो, कम टाइम में अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, सो तुम्हारे साइड से सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करते रहना। ओके, फिर जल्दी ही तुम्हारे लिए मैं जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।